हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का 10th क्लास के लिए कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड। कार्बन जो कि हमारे लिए इन ह्यूमन एंड इन केमिस्ट्री कितना रोल प्ले करता है कार्बन, इस चीज़ को जानेंगे। तो कार्बन जो होता है टोटल 0.05% है अर्थ पे, जिसमें से ये दो डायरेक्शनली होता है, जैसे 0.02% एंड 0.03%। ये तो हमारे अर्थ पे मिल गया, जो कि मिनरल्स के फॉर्म में रहता है, और ये होता है, ये एटमॉस्फेयर में रहता है। तो कार्बन कैसे अपने कंपाउंड को बनाता है लॉन्ग चेन में, वो एक्चुअल में बॉन्डिंग शेयर करता है। क्योंकि बैलेंसी को बात करें अगर हम, तो कार्बन की अगर हम बैलेंसी निकालना चाहें तो एटॉमिक नंबर इसका 6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग कार्बन 6 के लिए, तो 1s2 2s2 देन 2p2 फर्स्ट एंड सेकेंड सेल। तब लास्ट सेल में अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2 हैं। अब इसको या तो ये 4 किसी को दे दे या कहीं से ये 4 ले ले, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे और ये नियॉन के बराबर हो जाएगा 10 के। या फिर 4 अलग से कहीं से ले लेता है या दे देता है, तो लेने पर ये 10 हो जाएगा और देने पर ये हीलियम के बराबर हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर ऑक्टेट के हिसाब से समझें तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 अगर ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन जो होता है ये लॉन्ग चेन बना लेता है। एक तो अगर देखें इसके, तो कार्बन जो होता है दो तरीके का, एक तो टेट्रा बैलेंसी और कैटेनेशन, ये दो इसकी प्रॉपर्टी हैं। कार्बन की 4 बैलेंसी होती हैं और ये नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ के बड़े से बड़ा कंपाउंड जो होता है कार्बन का फॉर्म कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा इसके एलोट्रॉप्स के बारे में। तो अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करें, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो ये डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, इनके फॉर्म में मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ जितने दूसरे एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, तो इसको हम 2 एलिमेंट ही क्यों लेते हैं, इस चीज़ को समझो। इसमें कैसे बॉन्ड शेयरिंग होती है। देखो, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम देखें तो 1 होता है, तो 1s1। लास्ट सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और पहली भी सेल में ही 1 इलेक्ट्रॉन मानेंगे, तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये रहेगा हीलियम के बराबर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए इसके जैसे एक ये हो गया एलिमेंट और एक ये हो गया, तो ये इससे शेयर कर लेता है, ये इससे शेयर कर लेता है, तो शेयरिंग करके
एक तरीके का H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 देन 2p4। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले में 6 हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 8 अपने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कर ले। तो क्या होता है, 2 एटम दो एलिमेंट जो होते हैं ऑक्सीजन के 1 2, लास्ट सेल के हम लिखेंगे यहाँ पे 2, ये 6 हो गए, इसके ये 6 हो गए लास्ट सेल के। तो 2 इससे ये शेयर कर लिया, 2 इससे ये शेयर कर लिया। तो इस तरीके से इसने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग बना के O2 बना लिया। ठीक है, ऐसे ही हम नाइट्रोजन को समझें अगर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 देन 1s2 2s2 देन 2p3। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम 2 इसके एलिमेंट ले लें नाइट्रोजन के, लास्ट सेल का 1 2 3 1 2, ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो गया, देन सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 1 2, तो टोटल हो गए 5 5। अब ये इससे 3 ले लेगा, ये इससे 3 ले लेगा, तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ये N2 फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन का डायटॉमिक बन जाता है। सेम इसी तरीके का होता है कार्बन का। जब ये कार्बन जो होता है ये आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी 3 तरीके से, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको अगर हम नॉर्मल समझें तो ये जो केवल सिंगल बॉन्ड के लिए होता है और ये जो डबल बॉन्ड के लिए होता है या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए ये सैचुरेटेड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करता है। कोई भी एलिमेंट कंपाउंड जिसमें आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो वो सैचुरेटेड, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो वो अनसैचुरेटेड बोला जाएगा। अब इसके हम कार्बन के किस तरीके से जुड़ते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, इसके लिए हम अगर देखें तो सैचुरेटेड वाला जो होगा, इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। दरअसल इसके जनरल फॉर्मूला जो है अगर हम देखें तो CnH2n+2 देन CnH2n देन CnH2n-2, ये दरअसल एल्केन, और इसको हम एल्कीन, और ये एल्काइन बना लेते हैं। अब जरा इसके लास्ट 3 लेटर्स पे ध्यान देना, एन, ईन और आइन। एन वाला जो रहता है ये सिंगल बॉन्ड होता है, ईन वाला होता है डबल बॉन्ड, और आइन वाला होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसी की तरीके से ये किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेंगे और कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाएंगे उस चीज़ को समझते हैं। तो बेसिक सा पहुंचते हैं हम। पहले तो एक रिमेंबरिंग जो सब लोगों को याद करना पड़ेगा इस चीज़ का, कि कार्बन के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग होती है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हम एक कार्बन लेते हैं तो हम इसके लिए इसको नेमिंग करेंगे मैथ। 2 कार्बन ले लिए, अगर किसी कंपाउंड में 2 हैं कार्बन तो ये एथ। अगर 3 हो गए प्रॉप,
बस इतना इतना देखना है, 4 हो जाएंगे तो ये ब्यूट 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसके पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, देन डेक, इस तरीके से ये काउंटिंग है कार्बन के नंबर ऑफ एलिमेंट से, ये लर्न करना पड़ेगा। तो अगर हम एक सिंपल से बॉन्डिंग शेयर्ड मीथेन को समझते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू किस तरीके से फॉर्म होता है CH4। तो अभी हमने देखा था कार्बन जो था वो टेट्रा बैलेंसी के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड शेयर करेगा। तो कार्बन के जैसे ये 4 बॉन्ड हो गए, हर एक में एक एक हाइड्रोजन जो है ना वो जुड़ जाएगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन का जो लास्ट सेल था उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहेंगे और हाइड्रोजन का अपना खुद का सेपरेट इस तरीके का रहेगा। तो हाइड्रोजन इससे ये इस तरीके से लेता रहेगा और कार्बन जो है वो इन सबसे इस तरीके से ले लेगा। तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी का भी पूछ सकते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, किसी का भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो देखो कार्बन की 2 प्रॉपर्टी जो कि बताई है मैंने, टेट्रा बैलेंसी और कैटेनेशन। इसके अकॉर्डिंग कार्बन जो एक्चुअल में पहले ये बताया गया था कि कार्बन जो इसके कंपाउंड हैं ये हमें सिर्फ जो भी कार्बन कंपाउंड हैं सिर्फ हमें ऑर्गेनिक तरीके से मिल सकते हैं, केवल ऑर्गेनिक फॉर्म में। लेकिन फ्रेडरिच वोहलर, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अमोनियम साइनाइड से यूरिया प्रिपेयर किया। क्या बनाया इन्होंने? यूरिया। तब ये चीज़ क्लियर हो गई क्या कि इनऑर्गेनिक तरीके से भी हम ऑर्गेनिक, दरअसल NH2CO NH2, अब इसमें देखिए ये इनऑर्गेनिक भी है और ये ऑर्गेनिक भी है। तो इनऑर्गेनिक तरीके से यूरिया फॉर्म की फ्रेडरिच वोहलर ने 1828 में, ठीक है। और अभी इस पे रिसर्च चल रही है और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनसे हम यूरिया फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ क्या देखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हमको 3 फॉर्म में मिलते हैं। कौन कौन फॉर्म में?
या तो ये चेन रूप में मिलेगा या फिर ये ब्रांच में मिलेगा या फिर ये रिंग के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर इसको हम देखें, जैसे एक अल्कोहल को ले लेते हैं, आई मीन एल्कीन को, एल्केन C2H6, या पेंटेन को ले लेते हैं C5H12 को, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, पेंटेन। तो कार्बन इसमें देखो इस तरीके से हमने अरेंज किए, क्योंकि सबके पास 4 बॉन्ड होते हैं तो हमने ये 4 बॉन्ड लिख दिए, सभी में हाइड्रोजन एक अटैच कर दिया, और इस तरीके से ये चेन के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो ये चेन के फॉर्म में हो गया। ब्रांच को अगर हम देखें तो इसी का ही हम ब्रांच बना सकते हैं। कैसे? एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब अपने 4 बॉन्ड शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ में, और ये ब्रांच बन गया। रिंग को अगर हम देखें तो बेंजीन, जैसे C6H6 होता है, इसमें कार्बन जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। हम पहले इसके हाइड्रोजन को अरेंज करना देखें तो सबसे पहले हम सब में से एक हाइड्रोजन अटैच कर दें ताकि हमको आसानी हो बॉन्डिंग बनाने में। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक ये यहाँ पे, इधर और ये। अब अगर हम बॉन्डिंग देखें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, 4 बॉन्ड इसके हो गए कार्बन के, 1 2 3 4। अब इसके देखें तो 1 2 3, तो एक यहाँ पे हो गया, इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, इसके तो हो ही चुके थे, इसके भी हो गए थे। अब ज़रा यहाँ पे देखें तो इधर हमने कर लिया एक, तो 1 2 3 4, देन इसके लिए 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये रिंग के फॉर्म में मिल जाता है। तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो 3 रूप में मिलते हैं, मतलब 3 फॉर्म में, चेन, ब्रांच और रिंग के फॉर्म में। अब अगर हम कार्बन को देखें कि अभी तो हमने हाइड्रोजन और कार्बन को देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन से, लाइक जैसे मीथेन बनाया था, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन देखा। इसके अलावा और भी मोनो एटमिक या डाई एटमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। तो जो जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे बहुत सिंपल से वे में समझे हम इसको। जैसे अल्कोहल है, इसका सफिक्स रहता है OL और फंक्शनल ग्रुप है OH। अब इसको देखें कैसे ये है। एक्चुअल में जैसे हमने 2 कार्बन वाला कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया C2H6, ये एल्केन है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका अगर IUPAC नेम अगर हम देखें तो 2 कार्बन है, तो मैथ एथ, ये हो गया एथ, ठीक है। क्योंकि ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड सभी शेयर करेगा ये, तो इसका हम ये उठा लेंगे यहाँ से, और ये जो थी एथेन वाला, ये कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग थी, तो एन उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे क्या, एथ एन।
ये हमारे लिए एथेन हो गया। अब हम इसमें फंक्शनल ग्रुप कैसे ऐड करेंगे, तो समझ लो कि जो लास्ट लेटर होता है उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, OH, सॉरी OL इसमें जोड़ेंगे और OH है वो हम इसमें जोड़ेंगे। अब इसमें कैसे जुड़ेगा, इसमें दरअसल ये जैसे C2H6 था, ठीक है। अब ये एथेन था, अब अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C2H5 हो गया। तो ये इथाइल हो जाएगा। फिर इथाइल नहीं, C2H6 जोड़ के, आई मीन OH फंक्शनल ग्रुप इसका जोड़ के, अब ये यहाँ से हमने E हटाया था और इसमें OL जोड़ा था, तो इसको हम बोलेंगे एथेन और E की जगह OH आ गया, OL आ गया, तो एथेनॉल। तो एक्चुअल नेम इसका क्या हो गया जब ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा, एथेनॉल। तो C2H5OH ये क्या है हमारे लिए, एथेनॉल, ठीक है। इस तरीके का ये हो गया। ऐसे ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलेंगे क्या, एल्डिहाइड। इसका सफिक्स रहता है A और L, अल, और फंक्शनल ग्रुप होता है इसका CHO, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती तो A हो गया। ऑक्सीजन के 2 होते हैं बैलेंसी, इसलिए कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड करेगा। अब ये हम एथेन में कैसे जोड़ सकते हैं उसको देख लो। एथेन C2H6, एक हाइड्रोजन हटाया हमने, E हटा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से E हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5। अब जो ये बॉन्ड खाली हुआ था इसको अगर हम स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखें इसका, तो इस तरीके से अब ये जो बॉन्ड हटा था, एक हाइड्रोजन हटा था, वहां पे हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एथेन में से हमने E हटाया और इसकी जगह क्या जोड़ दिया, Al, तो इसका हम नाम क्या दे देंगे, C2H5CHO, इसको हम बोलेंगे क्या, एथेनल। ये एथेनल हो गया, ठीक है। और आते हैं कीटोन के लिए, नया फंक्शनल ग्रुप कीटोन। इसका सफिक्स जो होता है वो 1 रहता है, ONE। फंक्शनल ग्रुप होता है CO, इसको भी हम जोड़ेंगे किसमें, एथेन में। एक हाइड्रोजन हटा के हमने C2H5 किया और ये इसमें जोड़ दिया, तो CO हो गया। अब ये देखो, पहले ये क्या था, एथेन, हमने E हटाया, किसको जोड़ के, इसको हटा, मतलब इसको हटाया और इसको जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एथेनॉन, ये एथेनॉन हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए O एक होता है इसका सफिक्स, ये सफिक्स होता है, और फंक्शनल ग्रुप होता है इसका COOH। अगर हमको इसको स्केलेटल स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इसका, देन ये OH, इस तरीके का।
अब ये किस तरीके से जुड़ेगा, इसको हम जोड़ते हैं मीथेन के साथ, CH4, ये हमारा मीथेन है। तो सिंपल है कि हम इसमें भी E स्किप करेंगे और जोड़ेंगे क्या, OIC, सॉरी उसी को ही लेते हैं क्योंकि अभी हमें उसको डिस्कस करना है। C2H, चलो बना रहने देते हैं इसी को ही, कार्बोक्सिलिक एसिड OH देन COOH, मीथेन में ही जोड़ते हैं। तो मीथेन में एक हाइड्रोजन हम स्किप करेंगे, इसका हटाएंगे तो बचेंगे CH3, अब ये आके इसमें जुड़ जाएगा COOH। अब देखो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, दरअसल हम इसको पहले बोलते थे क्या, मेथेन, एक मिनट, इसको मेथेन बोलते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे एक कार्बन नहीं, यहाँ 2 कार्बन है, ठीक है, इसीलिए हम 2 कार्बन की काउंटिंग करेंगे। इसमें तो एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 की काउंटिंग करेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैथ एथ, एथेन हो गया, ये मैथ एथ एथेन, ई हटा के हमने इसमें OIC कर दिया, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे अब इसको, एथेनोइक। अब ये क्योंकि एसिड का फंक्शनल ग्रुप था तो एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, अच्छा क्लोरो और ब्रोमो का भी रहता है, ये 2 ऐसे हैं स्पेशल, क्लोरो और ब्रोमो, ये दरअसल प्रीफिक्स वाले होते हैं, ये प्रीफिक्स के हैं, प्रीफिक्स पहले लगेगा। जैसे C2H6 में हम इसको जोड़ते हैं, C2H5 बनाएंगे, देन इसका Br बॉन्ड, देन बॉन्ड Cl। तो अगर हम क्लोरीन इसमें जोड़ दें ऐसे, तो पहले इसको पढ़ेंगे क्या, क्लोरो, अब ये क्या था, मैथ एथ एथेन, ये यही रहता है, ये नहीं चेंज होता है, ये यही बना रहेगा, लेकिन ये पहले लग जाता है, ऐसे ही बन जाएगा। अगर Br इसमें जुड़ जाता है ब्रोमीन, तो फिर ये ब्रोमो एथेन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनके हम फंक्शनल ग्रुप और इनके सफिक्स प्रीफिक्स को डायरेक्टली देख लेते हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोजन का। तो इनके अगर हम सफिक्स देखें तो इसका तो हो जाता है OL, एल्डिहाइड के लिए AL, कीटोन के लिए ONE, कार्बोक्सिलिक के लिए OIC और हेलोजो के लिए क्लोरो या फिर ब्रोमो, वो डिपेंड करता है क्लोरीन लिया है कि ब्रोमीन, ठीक है। ये तो इसके क्या हो गए, ये रहेंगे प्रीफिक्स में। ये आपका रहेगा किसमें, प्रीफिक्स का, और ये जो 4 होते हैं ये रहते हैं सफिक्स के। अगर हम इसको फंक्शनल ग्रुप देखें, ये तो हमारे सफिक्स प्रीफिक्स हो गए, तो इसका OH हो जाएगा, इसका CHO, कीटोन के लिए CO, कार्बोक्सिल के लिए COOH,
सभी में पीछे एक बॉन्ड रहेगा, क्योंकि यही बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के साथ में जुड़ेगा, और इसके लिए Cl या बॉन्ड Br। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं ये। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे कार्बन कंपाउंड के लिए। दरअसल कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, जो हम लोग बर्निंग करते हैं, इसकी कंबंशन करते हैं, तो क्या होता है। तो जैसे मान लो हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन के साथ में उसको बर्न किया, तो जैसे कोयला है, जलाएंगे तो सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में हीट भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी, केवल कार्बन के लिए। और ऐसे मान लो कि जैसे हमने अल्कोहल जलाया, मिथाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन के साथ में गैस रिएक्ट करेगी, जब जलेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, अब क्योंकि ये वो हाइड्रोजन भी है तो इसमें वाटर भी रिलीज होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अल्कोहल ले लें C2H5OH को, इसको अगर हम जलाएंगे तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, साथ में वाटर भी रिलीज होगा इसमें। ठीक है, तो ये इसका कंबंशन हो गया। अब एक चीज समझो कि जो हमने सिंगल बॉन्ड, लाइक जैसे सैचुरेटेड का, जो कि सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, इनको अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है। तो देखो, जो सैचुरेटेड वाले होते हैं, है ना, इसको अलग अलग से देखें। सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाएंगे तो एकदम से क्लीन फ्यूल देंगे, सॉरी फ्लेम, क्लीन फ्लेम। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली सही से तो फिर ये शूटी फ्लेम देता है। अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अगर इसको हम सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर या ऑक्सीजन से बर्न करेंगे ना, तो फिर ये क्लीन फ्लेम देंगे। और अगर हमने इसको ऑक्सीजन सही से नहीं दी, ये सफिशिएंट में है, और ये लिमिटेड है ऑक्सीजन दोनों में, तो फिर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसमें उसको हम जब जलाएंगे तो ये क्लीन फ्लेम देंगे। और अगर हमने इसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिली या नहीं दी तो फिर ये सूटी फ्लेम देंगे, एकदम लंबी सी फ्लेम। अब हम जरा अनसैचुरेटेड को देखें। तो अनसैचुरेटेड वाले जो होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये येलो फ्लेम देते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक, काला धुआं, ये दो इसका प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब जलाया तो अलग अलग तरीके का बिहेव किया इन लोगों ने। ठीक है,
अगर हम इसका क्या करें, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, यानी कि C2H5OH का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें लगभग 3 ml एथेनॉल ले लेना है, साथ ही साथ एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको ले लें। मतलब इसमें से या तो ये ले लें या ये ले लें। पहले क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 3 ml लगभग एथेनॉल को डाला, फिर इसमें से हमने या तो एल्केलाई पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया या फिर एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, और फिर उसको हम वाटर बाथ करेंगे। वाटर बाथ का मतलब एक वेसल लेनी है जिसमें पानी भर देना है, और उसको जब हम हीट करेंगे, एक्चुअल में हम वाटर बाथ क्यों करते हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं करते, तो देखो अगर हम डायरेक्टली इसको करेंगे तो फिर ये यहाँ पे हीट होगा अचानक से, तो यहाँ पे एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, आई मीन एंडोथर्मिक, तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऊपर का कम होगा, तो अलग रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अगर हम वाटर बाथ करेंगे, यानी कि वाटर बॉम्ब, तो क्या होता है कि इसको पूरे, क्योंकि ये डिप है पानी में, तो पानी इक्वली हीट होगा, जिसकी वजह से ये इक्वली ही इसको भी हीट करेगा। तो होता क्या है कि जब भी हम इस तरीके की रिएक्शन करते हैं तो C2H5OH जो है वो KMnO4 या K2Cr2O7, ये आपका एसिडिफाई है, ये एल्किला है। तो ये हमको क्या बना के देता है, एथेनोइक एसिड। तो ऑक्सीडेशन में अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल करते हैं तो ये हमको क्या बना के देगा, एथेनोइक एसिड। एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाना ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है। सिंपल सा है, टेस्ट ट्यूब लो, 3 ml उसमें एथेनॉल लो, और उसमें एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट लेके, और इसको क्या करना है, गर्म करना है पानी में रख के, वाटर बाथ। तो इससे ये अल्कोहल जो होता है वो, यानी कि एथेनॉल जो होता है वो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमको सैचुरेटेड फॉर्म में कैसे मिलते हैं। सैचुरेटेड